हेलो डियर। आपका स्वागत है एम स्क्वायर एसएससी में। और आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग की क्लास 5। और रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे हम? कैलेंडर। तो कैलेंडर की क्लास 5। ठीक है। तो देखो, ये लास्ट क्लास होगी कैलेंडर की। ठीक, आज आपका कैलेंडर खत्म, जितना एग्जाम में पूछते पूछते हैं। और ये ध्यान रखना, ये चाहे कोई एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई स्टेट सर्विस का कोई एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी स्टेट हो, ये कैलेंडर आपका कंप्लीट है। आप जहाँ भी पढ़ोगे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ से कर सकते हैं तैयारी। ठीक है। देखो, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। और ध्यान रखना कि मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि यदि वीडियो देख रहे हो तो सीक्वेंस में देखना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ऐसे देखना। ठीक है। बीच बीच में से मत देखना, अपना टाइम वेस्ट मत करना ऐसे ही। ठीक है। समय बड़ा कीमती है भाई, इसको ऐसे ही वेस्ट ना करें। ठीक है। अपनी तैयारी को एक अच्छी धार दें। तो आज हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है। पहला हमने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। दूसरा हमने ऑड डेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। विषम दिन का। तीसरा हमने पढ़ा था रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर में हमने पढ़े थे 3 केस। ठीक है। कौन कौन से थे वो वीडियो में देख लेना भाई। ठीक है, बना रखे वीडियो। सेकंड वीडियो है, हाँ, शायद थर्ड वीडियो है। ठीक है। फोर्थ फोर्थ हमने पढ़ा था रिपीटेशन। हाँ, रिपीटेशन बोल सकते हैं, या फिर जो हमने बोला था कि एक साल में कितने मंगलवार होंगे, या एक महीने में कितने मंगलवार होंगे। कोई भी चीज़, मतलब कि मान लीजिए मैंने बोला कि अप्रैल 2004 में कितने मंगलवार होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इसको रिपीट, दिन को रिपीट होना जो बोलते हैं भाई। ठीक है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने, सॉरी, 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो देखो, इसी सीक्वेंस में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यदि रिपीटेशन की बात करें, तो रिपीटेशन में रिपीटेशन में एक कैलेंडर भी तो रिपीट होगा। दिन हो रहे हैं एक महीने में। मान लीजिए मैंने बोला कि कोई डेट मैंने दे दी कि 2004 में या 2005 में कितने ट्यूसडे थे, या मैंने ये बोल दिया कि अप्रैल 2005 में कितने मंडे थे। ये हमने कल पढ़ा है, इससे पहले वाली वीडियो। ठीक है। अब मैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पढ़ाता हूँ। ठीक है, पढ़ते हैं। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में क्या है कि मान ले जाए मैंने ये बोला कि 2005 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। कब रिपीट होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमारे घर में, तो मैंने इसमें बोला कि भाई ये 2011 में रिपीट होगा। ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, यदि 2011 में रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन का मतलब ये हुआ कि जो 2005 का कैलेंडर है,
यदि हमें 2011 में कोई कैलेंडर नहीं मिला मार्केट से, तो यदि हमारे पास 2005 का कैलेंडर है तो हम उसी 2005 को 11 कर दो, बाकी सारे दिन वही होंगे। यानी कि यदि 2005 में 1 जनवरी को 2005 को 1 जनवरी को यदि फ्राइडे था, तो ये मान के चलना कि 1 जनवरी 2011 को भी फ्राइडे ही होगा। यानी कि मैं ये बोल दूं कि 15 मार्च को यदि 2005 को यदि मंडे है, तो ये होगा, रिपीटेशन का मतलब ये हुआ कि 15 मार्च 2011 को भी मंडे ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तारीख को जो दिन 2005 में थे, वही दिन 2011 में उसी तारीख में सेम कैलेंडर होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, किसी भी तारीख का 2005 का कोई भी तारीख का कैलेंडर, मान लिया मैंने 10 अक्टूबर का उठाया, 10 अक्टूबर 2005 का, और उस दिन आपका बुधवार था, तो मैं 10 अक्टूबर 2011 का कैलेंडर देखूंगा तो 10 अक्टूबर को मंगलवार ही हो, बुधवार ही होगा। समझ में आई इतनी चीज? ये होता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। लेकिन कब कब रिपीट होता है ये हम देखते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, बेसिक समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली बता दूँ। ठीक है, कि मैंने बोला कि 1990 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा। मैंने एक दिया, उदाहरण दिया 1997, और दूसरा मैंने बोला कि 1996, फिर मैंने बोला कि 2000, और फिर मैंने बोला 2000। देखो, जब भी हमें कुछ इस तरीके से आए कैलेंडर, तो इसका जो बेसिक है वो हम बेसिक क्या करते हैं, विषम दिन पे जाते हैं। और ईयर के विषम दिन मैंने आपको बताए थे भाई, ईयर के विषम दिन मैंने आपको बताए थे कि भाई जब एक मैंने आपको बताया था, जैसे ये था, यहीं पे देखो, ये मान लीजिए मैंने डेट दे दी, तो ये कट गया, ये कट गया ना। अब इसके विषम दिन क्या थे भाई, इसमें से ये वो 6, और इसके बीच में एक आपका लीप ईयर आएगा। एक लीप ईयर कौन सा आ रहा था, 8, तो प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 7, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, यही आ रहा था। यानी कि फ्राइडे में 0 जोड़ा तो फ्राइडे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम ये करेंगे तो यहाँ पर जो विषम दिन होंगे 2 ईयर के, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जिन 2 ईयर के विषम दिन 0 हो, उसी वर्ष उसके, या उन दोनों ईयर के कैलेंडर आपस में समान हो या सेम। देखो, अब विषम दिन निकालें कैसे। मैंने बोला कि 1990 और आपका 1997, तो कितना आ जाएगा ये, 7। अब विषम दिन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, इसको माइनस करा तो 7, और प्लस मैंने क्या बोला था, लीप ईयर। लीप ईयर कितने इसमें, 92 आएगा, फिर 96 आएगा, तो कितना जोड़े हमने, 2, यही तो जोड़े। अब कितने आगे, 9, 9 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 2। और जो रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये यहाँ तो रिपीट नहीं,
रिपीट किस में होगा? जब हमारा विषम दिन दोनों में जीरो आ जाए, यानी कि रिमाइंडर जीरो आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैंने देखा कि 190 और 96 का देखो। वैसे हम इसको बोल भी सकते हैं कि भाई 96 में रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये आपका नॉर्मल ईयर है और ये आपका लीप ईयर है, तो नॉर्मल या लीप ईयर में तो रिपीट होगा नहीं। ऐसे ही मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि भाई 2000 आपका लीप ईयर है और ये शताब्दी वर्ष है, इसको मैं 400 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? जीरो, तभी लीप ईयर होगा। तो ये लीप ईयर है, तो यानी कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है, नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर है वो लीप ईयर में रिपीट नहीं होगा। यही है। तो सीधा सीधा बचा क्या? एक। तो मैं इसको देखो करना ऐसे है। अब मैं एक ये बताता हूँ लास्ट वाला, ठीक है? बाकी 1996 2000 के साथ आप कर लेना। अब देखो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है? कहाँ पे मिटाएं भाई इसको? चलो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। मैंने बोला कि भाई 1990 और 2000 दोनों में डिफरेंस कितने का है? 11 का। 11 का ही तो डिफरेंस है। अब इसमें लीप ईयर काउंट करो। 90 के बाद कितना आया? 92। 92 के बाद कितना आया? 96। चार चार के गैप में फिर आया 2000, तो तीन हो गए लीप ईयर। मैंने ये तो बोला कि इसमें लीप ईयर को जोड़ो तो कितने हो गए? 14 डिवाइडेड बाई 7 किया तो रिमाइंडर कितना आया? जीरो। 7 दूनी 14, यानी कि पूरा का पूरा कट गया। और जहां पर रिमाइंडर जीरो आए उन 2 साल का कैलेंडर आपस में रिपीट होगा। तो यानी कि हमारा 1990 का 90 का जब हमने कैलकुलेट किया तो किसके साथ रिमाइंडर जीरो दिया? 2000 के साथ, 2001 के साथ। तो 2001 में आपका कैलेंडर रिपीट। इतनी चीज समझ में आई, ये बेसिक था इसका। ठीक है, विषम दिनों से हमने देखा और विषम दिनों से जैसे हम करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, आई होप आ गई होगी। नहीं आई तो एक बार फिर से देखना और ये चीज लिख लेना भाई, ये वाली। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब मैं एक चीज बोलूं। देखो कि यदि मैं ट्रिक बताऊं इसकी, तो ट्रिक बोलो या कुछ भी बोलो, वो ये है कि यदि मैं ईयर को 4 से डिवाइड करूं, और 4 से मैं किसको डिवाइड करता था? मैं डिवाइड करता था इसको, लीप ईयर। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कुछ आएगा। रिमाइंडर क्या आ सकता है? या तो जीरो, या वन, या टू, या थ्री। ये हमारे पास रिमाइंडर आ सकता है ईयर को 4 से डिवाइड कर। तो ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास ईयर को 4 से, जब भी हम ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास रिमाइंडर एक आया, तो हम क्या करेंगे? ईयर में 6 जोड़ देंगे और जो भी आएगा उस साल में आपका कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि 1990 था, तो मैंने बोला कि 4 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने एक, जब मैं लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने बोला कि 4 से डिवाइड, वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है जो जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो, या 4 से लास्ट के 2 अंक डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका बचेगा, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर पूरी संख्या में भी वही होता है। ठीक है, देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ करके। 4 चौके 16, बचा 3, 9, 4 नवे 36, बचा 3, जीरो, 4 सत्ते 28, कितना आया? 2। ये शेष है। तो मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ, 88 डिवाइड होता है, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना हो रहा है? 2। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे देख लो, 22 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 88। तो कितना आ जाएगा? तो वही, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि लास्ट के 2 अंक को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही पूरे संख्या का रिमाइंडर भी होगा।
ठीक है। वही आपका पूरे संख्या का रिमाइंडर भी होगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि रिमाइंडर आया 1990 दो। मैंने बोला कि रिमाइंडर आया एक। अब आगे भी लिखते हैं चलो कि रिमाइंडर जहां पर दो आए या तीन आए तो वहां पे हम ईयर में कितना जोड़ेंगे, 11। और यदि हमारे पास रिमाइंडर जीरो आता है तो वो आपका लीप ईयर होगा, तो वहां पर हम ईयर को जोड़ते हैं में 28। कहने का मतलब ये हुआ, ये तो हमारा हुआ लीप वर्ष और ये हमारा हुआ नॉर्मल ईयर, ये भी हमारा हुआ नॉर्मल। ठीक है। ये हुआ कि जब हम लीप, ये इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो लीप ईयर है वो आपका 28 साल बाद रिपीट होता है। लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होता है और एक सेंचुरी 400 साल बाद रिपीट होती है, तभी तो 400 से हम डिवाइड करते हैं उसको। ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई रिमाइंडर दो आ रहा है या तीन आ रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर दो आ रहा था तो इसमें मैंने क्या बोला, क्या जोड़ेंगे, 11। तो कितना आ गया, 1002, यानी कि 2001 आया। तो इसमें आपका कैलेंडर रिपीट, यानी कि इसका कैलेंडर 2090 का कैलेंडर 2001 में रिपीट होगा। बात समझ में आई। अब देखो जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैंने बोला कि क्वेश्चन है कि 2019 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। 2019 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। तो मैंने क्या बोला कि भाई 19 को 4 से डिवाइड करो, 4 चौके 16 बचा 3 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। यदि रिमाइंडर 3 है तो 2 और 3 में कितना जोड़ना है, 11। तो कितना हो जाएगा, 10। ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3, ये हो जाएगा आपका 2030। 2030 में जाके आपका कैलेंडर रिपीट। और ये ध्यान रखना कि भाई नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में कभी भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई आपका 2000, मान लीजिए मैंने बोला कि 2017 है, इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 17 को डिवाइड कर दो किससे, 4 से, तो रिमाइंडर कितना आया, 1। अब 1 आया रिमाइंडर तो हम क्या देखेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो प्लस 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 23। 2023 में जाकर रिपीट होगा आपका। समझ में आई बात। ठीक है। ऐसे ही लीप ईयर में है, लीप ईयर आपका 28 साल बाद रिपीट होगा। एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने ये बोला मैं दो क्वेश्चन लिखता हूँ, अपवाद है वो। ठीक है। कि 1999 का जो कैलेंडर है वो 2010 में, यदि मैं इसमें 11 जोड़ दूं तो 2010 में रिपीट होगा और होगा भी। लेकिन मैंने ये बोला कि 1800 जो 99 है उसका कैलेंडर 1900, यदि मैं देखो सीधी सी बात है ना कि भाई 99 है तो 98, देखो डिवाइड किया मैंने 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 96, यानी कि 3। और मैंने अभी बोला था कि जब दो या तीन रिमाइंडर आए तो 11 जोड़ना है, तो 11 जोड़ेंगे। तो इसमें मैंने 11 जोड़ा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1910। यानी कि कैलेंडर यहाँ पर रिपीट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, देखो मैंने बोला कि 1910 आया तो यहाँ पर कैलेंडर रिपीट नहीं। क्यों, क्योंकि ये हुआ कि इसमें हमारा जो शताब्दी वर्ष आया वो 2000 आया, और जो 2000 था ये आपका लीप ईयर। और यहाँ पर जो 1900 आया, ये 1900 आपका लीप ईयर नहीं है, शताब्दी वर्ष जो है वो लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं होगा, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं कि देखो मैंने लिखा कि जब शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर को क्रॉस करेंगे तो उसका लीप ईयर लीप
सेंचुरी ईयर होना जरूरी है, तभी यह ट्रिक लगेगी। बाकी हर जगह लगेगी, लेकिन जब भी हम कभी इस तरीके की किसी सिचुएशन आए कि आप उस ईयर को देख रहे हैं कि कहाँ जाके रिपीट होगा, जिसमें बीच में शताब्दी वर्ष आ रहा है, और वो शताब्दी वर्ष आपका मान लीजिए सेंचुरी ईयर आपका लीप वर्ष है, तो हम सीधा सीधा ट्रिक लगाएंगे। कौन सी ट्रिक? ये भाई रिमाइंडर आपका एक आए तो हमने क्या जो करना है, जोड़ना 6 है। रिमाइंडर आपका 2 या 3 आए तो हमने जोड़ना 11 है। रिमाइंडर आपका 0 आए तो हमने जोड़ना 28। ये वाली ये तभी काम करेगी जब, कहाँ पर? सिर्फ इस केस में। सिर्फ इस केस का मतलब है कि जब बीच में देखो, ऐसे भी तो हो सकता है 1799 है, इसलिए कैलेंडर कब रिपीट होगा? अब बीच में 1800 आ गया जो लीप ईयर नहीं है। यदि लीप ईयर नहीं है तो फिर ये ठीक नहीं लगेगी। सिंपल सी बात है। मान लिया मैंने बोला कि 1599 है, 1599 कब जाके रिपीट होगा? तो ये भाई 1610 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि बीच में 1600 आ रहा है, और ये 1600 आपका लीप ईयर है, तो आपका ट्रिक लगेगी भाई, सीधा सीधा हम 11 जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा हम 11 नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि जो सेंचुरी ईयर आया, ये आपका लीप ईयर नहीं है। तो हम इसके बाद कैसे करें? इसके बाद हम ऐसे करेंगे कि इसके लिए जो मैंने अभी बेसिक बताया था आपको, विषम दिन निकालना, वही हम करेंगे और उसी से ही हम निकालेंगे। जैसे 1899, और इसमें हम देखेंगे कि ये 1911 में जाके रिपीट हो रहा है या कहाँ। देखो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, तो हम ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि भाई 1911 का देख, तो मैंने जैसे माइनस किया इसको, तो माइनस करने पर कितना आया? 11 में से 9 गया 2, और यहाँ बचा 0 1 12, ठीक है। और इसमें मैंने क्या बोला? लीप ईयर को जोड़ो। अब देखो 1900 आपका लीप ईयर नहीं है, तो 4 है और 8 है, 2 जोड़ दो, तो कितना हो गया? 14। डिवाइड किया मैंने किससे? 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 0। 2011 के साथ रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कैलेंडर 2010 में ना रिपीट हो गई, ये जाके 1910 में ना रिपीट हो गई, ये जाके 1911 में रिपीट। तो हम इस बेसिक तरीके से करें। समझ में आई भाई बात या नहीं आई? जिसको नहीं आई, मैं देखो एक चीज और है, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे बोल। जिसको जिसको मतलब ये है कि थोड़ा फास्ट पढ़ना है, वो जो वीडियो की स्पीड है वो 1.5 1.7 अपने पेस के हिसाब से कर, जितना आपका आपको मतलब समझ में है, ठीक है, ऐसे करना। आगे देखो। अच्छा एक चीज और है, और वो एक चीज क्या है कि कभी भी किसी भी वर्ष का, मान ले जाए जो मई है, इसका कैलेंडर नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में आपका, इसका जो कैलेंडर है वो नेक्स्ट ईयर में जाके जनवरी का कैलेंडर बन जाता है। जैसे इस साल का जो मई का कैलेंडर है, आप कैलेंडर खोल के देख लेना, सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो नेक्स्ट ईयर में जनवरी का कैलेंडर बनेगा। आपका जो जून का कैलेंडर है वो नेक्स्ट ईयर में आपका फरवरी का कैलेंडर बनेगा। ये ध्यान रखना। एक चीज और है, एक देखो, हम कोड से भी पढ़ते हैं कैलेंडर को, ठीक है, तो कोड याद करना पड़ता है, तो इतना याद ना, इतना क्या ही याद करें। तो मैं आपको सीधा सीधा ये बताता हूँ कि ये जो विषम दिन है वो इसी से ही करते हैं, ठीक है। देखो कोड में मैं एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ थोड़ी सी, कि मैंने कोड लिखा 144025 036 और आपका 146, ये आपका नॉर्मल ईयर का, ठीक है। देखो ये आपका जनवरी का कोड है, ये आपका फरवरी का कोड है, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, ये अगस्त का, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। ये कोड है। आप याद कैसे करने?
याद करने के लिए सिंपल तरीका है कि भाई ये 12 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, और 12 का स्क्वायर दूसरी बार आ रहा है, तो इसलिए हमने 2 जोड़ दिया। समझ में आया मैंने क्या बोला? एक देखो, इसको ऐसे याद कर लेना, कभी कभी याद पड़, ये देखो इससे भी सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, सारा कैलेंडर इससे भी हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, 144, 025, 036, 146। कैसे? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर दूसरी बार आ रहा था, तो हमने उसमें 2 जोड़ दिया। ये आपका नॉर्मल ईयर का कैलेंडर। दूसरा मैंने बोला कि लीप ईयर का कैलेंडर क्या होगा, इसको एक एक कम, इसको जनवरी और फरवरी को एक कम कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 3, और बाकी वही है 25, 036, 146। ये आपका है लीप ईयर का कैलेंडर। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो संख्याएं सेम दिख रही है, या जिन मंथ के कोड सेम दिख रहे हैं, जिन मंथ के कोड सेम दिख रहे हैं, उनका कैलेंडर भी सेम होगा या रिपीट होगा। कैसे? देखो, नॉर्मल ईयर की मैं बात करता हूँ, तो नॉर्मल ईयर में देखो फरवरी और मार्च, आप खोल के देखना सेम होगा। ठीक है, आप खोल के देखना और सेम कैलेंडर होगा। ठीक है भाई, आप मोबाइल में चेक कर लेना। मान लीजिए मैंने इसी साल का देखता हूँ नॉर्मल ईयर कौन सा है, 2026 है, तो मैंने क्या बोला कि भाई जो फरवरी है और मार्च है, दोनों का कैलेंडर रिपीट होगा। तो 1 फरवरी को क्या था कैलेंडर में, देखो 1 फरवरी को हमारा क्या था, संडे था, या 4 फरवरी को क्या था, वेनसडे था, तो 4 मार्च को भी वेनसडे होना चाहिए, 4 मार्च को भी वेनसडे, तो सेम होगा। दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ, देखो फरवरी का जो कैलेंडर है, वो कैलेंडर मार्च का कैलेंडर सेम होगा। या देखो अप्रैल और जुलाई, देखो ये भी है, अप्रैल और जुलाई, ये कैलेंडर भी सेम होगा। ठीक है, अब देखो 6 और 6, हाँ मार्च और इसके साथ नवंबर भी है। नवंबर में भी देखो 4 तारीख को क्या था, इसी साल का देखना, कैलेंडर खोलो अपने मोबाइल में, और 4 तारीख को देखो वेनसडे ही है, तो सेम सेम रिपीट होगा ना। ठीक है, हो गया। अब कोई और रिपीट हो रहा है, एक जनवरी का कैलेंडर हो रहा है, जनवरी कब हो रहा है, जनवरी हो रहा है आपका अक्टूबर में, अक्टूबर में रिपीट होगा, सेम होगा, दिन सेम। यानी कि यदि मुझे ये बोला कि 2026 में 15 जनवरी को, 15 जनवरी 2026 को यदि मंडे था, 15 जनवरी मैं ऐसे देखता हूँ 2026 में, तो मैंने बोला कि 15 जनवरी 2026 को थर्सडे था, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 15 अक्टूबर को 2026 में, 15 अक्टूबर 2026 में भी थर्सडे ही होगा, 15 अक्टूबर 2026 को भी थर्सडे ही होगा। ये होता है रिपीटेशन। ठीक है, ऐसे ही आप लीप ईयर में निकाल लेना। लीप ईयर में कौन कौन से हैं, जनवरी का कब हो रहा है, अप्रैल में, ये देखो ये रिपीट हो रहा है, और जुलाई में भी हो रहा है। ठीक है, और ये रिपीट हो रहा है, ये वाला 4 4 रिपीट हो रहा है, 6 6 रिपीट हो रहा है, एक तो नहीं हो रहा रिपीट, 3 रिपीट हो रहा है। अब फरवरी का कैलेंडर कहाँ रिपीट हो रहा है फिर से, अगस्त में। तो ये देख लेना भाई, ठीक है, इस तरीके से भी होता है। समझ में आई भाई इतनी बात? चलो, कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि हमें
शताब्दी का अंतिम दिन और पहला दिन ज्ञात करने के लिए पूछ लेता है। शताब्दी का अंतिम दिन और पहला दिन पूछने के लिए निकालने के लिए बोल देता है। तो हम कैसे करें उसको, ये कर सकते हैं विषम दिन से। ठीक है, देखो देखो मैंने आपको बोला था कि विषम दिन निकालेंगे। तो विषम दिन जब हम निकालेंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक शताब्दी है 100 साल। तो मैंने बोला, ये मैं बोलता हूँ लास्ट डे या फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई देखो, मैंने बोला कि ये ईयर है और इसमें प्लस क्या करेंगे हम, लीप ईयर जोड़ेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और डेज आ जाएगा। यही तो करते थे, और डेज तो यही थे। अब देखो, मैंने बोला कि ईयर्स कितने हो गए 100, और मैंने पहले दिन आपको समझाया था कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 24। पहली क्लास जाके देखो, यदि नहीं आ रहा है तो। मैंने क्या बोला कि 100 है, 100 से डिवाइड किया हमने 4 से, तो कितना आया था 25। लेकिन इसमें हमारे पास 1 2 और कहाँ तक 99 और 100 तक आ रहा है। तो 4 से डिवाइड करने पर लीप ईयर आते थे। लेकिन यहाँ पर ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि सेंचुरी ईयर है। ये 4 से डिवाइड करने पर नहीं है, 400 से डिवाइड करने पर आएगा। तो इसमें से -1 करा था, तब जाके 24 आया। ये चीज थी, मैंने वहां पे समझाई है इसको। ठीक है, अब देखो कितना हो गया 124। और डेज निकालेंगे यहीं पर। 124 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो कितना आया रिमाइंडर, 5। ठीक है, तो हमारे पास और डेज कितने आ गए, 5। कब, एक सेंचुरी। दूसरा मैंने बोला कि 200 है, तो 1 से 200, ये 0 से 100, 1 से 200 तक, इसमें लीप ईयर कितने, 48 थे। तो कितना हो जाएगा 248। इसको मैंने भाग किया 7 से, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आया, 3। फिर मैंने 1 से कहाँ तक, 300 तक, इसमें रिमाइंडर कितने थे, 72। तो मैंने 372 को डिवाइड किया किससे, 7 से, तो इसमें रिमाइंडर कितना आया, 1। फिर आया आपका 400 प्लस 97, तो ये हो गया आपका 497 डिवाइडेड बाई 7। तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। ठीक है, ये चीज आपकी है। इसमें जब भी मैंने एक दिन पहले बताया था आपको कि जब पहला दिन रहा होगा कोई सेंचुरी का, तो वो मंडे रहा होगा, ये कोड है इसका। दूसरा दिन जो रहा होगा वो ट्यूसडे रहा होगा। तीसरा जो दिन रहा होगा वो आपका वेडनेसडे रहा होगा। फोर्थ आपका रहा होगा वो आपका थर्सडे रहा होगा। और 5 आपका रहा होगा, तो वो आपका फ्राइडे रहा। 6 सैटरडे, और आपका 7 या फिर 0, ये आपका रहा कौन सा, संडे। यानी कि 7 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे ये रिमाइंडर मिलता है, ये ऊपर एक रिमाइंडर आता है, तो उस दिन मंडे था। यानी कि वो मंडे आपका, जैसे मान लिया मैंने बोला कि 8 है, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, यानी कि इस दिन क्या था, 1 तारीख को क्या था, मंडे। ऐसे अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जब मैंने शताब्दी वर्ष को देखा तो मेरे पास रिमाइंडर 5 आया, 3 आया, 1 आया और 0। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि शताब्दी का 5 में क्या है, 5वां दिन कौन सा है, फ्राइडे। तीसरा दिन कौन सा है, वेडनेसडे। फर्स्ट डे क्या है, मंडे। और 0 आपका संडे।
ये जो दिन है भाई, देखो, जब मैं 100 साल की बात कर रहा हूँ तो 100 साल में आपका विषम दिन पूरे बना दिए, यानी कि पूरा हो गया। लेकिन 5 दिन आपका शेष बच गया। उस 5 दिनों में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि जो पांचवा दिन था, 5 दिन एक्स्ट्रा बचे। उन 5वें दिनों में मैं ये बोल सकता हूँ, 5 दिन जब एक्स्ट्रा बचे होंगे तो 100वां बचा होगा। 99, 98, 97, 96, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाला जो दिन था, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये वाला जो दिन था ये फ्राइडे होगा। यानी कि जो अंतिम दिन है वो फ्राइडे होगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी सेंचुरी हो, उसका जो लास्ट डे होगा, वो लास्ट डे क्या क्या हो सकते हैं? एक तो फ्राइडे हो सकता है, एक आपका वेनेसडे हो सकता है, एक आपका मंडे हो सकता है, एक आपका संडे हो सकता है, बस। और जो फर्स्ट डे है, वो फर्स्ट डे क्या हो सकते हैं भाई? यदि लास्ट डे फ्राइडे है तो सैटरडे होगा अगले दिन। अगले, देखो मैं समझाऊंगा इसको। वेनेसडे है तो आपका थर्सडे हो सकता है, मंडे है तो आपका ट्यूसडे हो सकता है, और संडे है तो मंडे हो सकता है। ये आपके लास्ट दिन हो सकता है। समझ में आई बात? या इसके कोड क्या है? ये 6 है। थर्सडे का कोड कितना है? 4 है। और आपका ट्यूसडे का कोड क्या है? 2 है। मंडे का कोड क्या है? तो ये कोड भी याद कर सकते हैं, ठीक है, और ये कोड भी याद कर सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट डे का मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी, जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ नेक्स्ट में, ये जो शताब्दी चल रही है, ये कौन सी शताब्दी? ये देखो, 2000 कितना है? 26। हम क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट में मैंने बोला कि भाई 2.4, इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा ओवर है, उसकी 4 बॉल हो गई। तो यदि मैं ये बोलूं तो 20, 2000 और ये 26 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 21वीं सदी की 26 साल हो गए। मैं ये बोल सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 2000 को पहला दिन था 21वीं सदी का, सॉरी 2001 को पहला दिन था। तो 31 दिसंबर 2100, ये लास्ट दिन होगा। जो मैंने अभी बात करी कि लास्ट दिन और फर्स्ट डे, वो ये वाले दिन, ये वाले दिन। समझ में आई बात इतनी? तो 2001 जो है कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने अभी लिखा पीछे। लास्ट 31 दिसंबर 2100 कौन कौन से हो सकते हैं, वो भी मैंने अभी लिखा, ठीक है। आप चेक कर लेना, इसके अलावा नहीं होंगे भाई, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, कैलेंडर देखो, उसमें चेक कर लो, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब देखो, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हमारे पास कभी कभी ये आ जाता है दिन कि मान ले जाए, जैसे
एक नॉर्मल सा दिन ले लेते हैं कि ये लिख लेते हैं 10 अगस्त या 15 अगस्त का दिन ही निकाल लेते हैं, है नहीं। चलो ये लिख लेते हैं 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है, इसको बेसिक से समझना और बेसिक से समझने के बाद इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, देखो उसने बोला, ध्यान से समझना भाई इसको। ठीक है, 10 अगस्त 2020। ठीक, 20 बोलो 21 कुछ भी बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2020 का, या हम सीधा सीधा ये कर देते हैं, चलो भाई 15 अगस्त 1947 वो कौन सा दिन, हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने बोला था वही कोड याद रखना। कौन सा, पहला दिन मंडे, दूसरे दिन ट्यूसडे, तीसरे दिन वेनसडे, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स सैटरडे, और सेवन्थ या जीरो हो जाएगा आपका संडे। देखो दो 1947 पूरा साल नहीं हुआ, वहां पे अगस्त तक ही गए। जब हम अगस्त तक ही गए तो 1947 के महीने लिख दो इधर। कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये लिख दिया। वही कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा ना, अलग कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं भाई, जनवरी में हमारे होते हैं 31 दिन। जनवरी में 31 दिन होते हैं। फरवरी में कितने भाई, फरवरी देखो 2047 की बता रहे हैं ना, तो फरवरी में आपका 28 होंगे, मार्च में आपके 31 होंगे, अप्रैल में आपके 30 होंगे, मई में आपके 31 होंगे, जून में आपके 30 होंगे, जुलाई में 31, और अगस्त आपका 15 तारीख तक जाएगा, शेष जो बचा है। समझ में आ रही है बात, अगस्त आपका 15 तारीख तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 1947 यानी कि जो 47वां साल था वो, उसके तो हमने महीने लिख लिए। अब बचा कितना, 1946 बचा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 1900 तो हम लिखेंगे, प्लस हम 46 और करेंगे। भाई 1900 हमने लिखा, प्लस 46 और करा, और इस 46 में प्लस हम लीप ईयर भी लिखेंगे। लीप ईयर कितने लिखेंगे, डिवाइड करेंगे हम। लीप ईयर को हम डिवाइड करेंगे किस, 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे सॉल्व करना है, एक ही लाइन में करेंगे हम इसको। अब 1900 है, 1900 को देखो, एक चीज और है यहाँ पे देखना, मैंने बोला कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इस तरीके से। इसका कितना आया था, 5, इसका कितना आया था, 3, इसका और डेज 3, 1, इसका इसका आया था 1, इसका आया था 2। फिर देखो 500, 500 को हम कैसे लिखेंगे, 400 प्लस 100, 400 का कितना है 0, तो इसका कितना है 1, तो 500 का कितना आ जाएगा, सॉरी ये 5, 500 का कितना आ जाएगा 5, 600 का कितना आ जाएगा 400 प्लस 2। अब मान ले जाए 1200 1300 पूछ लिया हमसे, कहने का मतलब ये रिपीट हो रहा है ना। देखो 500 है तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो 500वां शताब्दी है वो फर्स्ट शताब्दी के अकॉर्डिंग ही चल रही है, रिपीट हो रही है। मैंने ये बोला कि मान लिया 1300 है, तो 1300 में ये बोल सकता हूँ कि 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 1300 हमारी क्या फर्स्ट शताब्दी के अकॉर्डिंग चल रही है, यानी कि जो फर्स्ट शताब्दी में दिन थे, कैलेंडर था, वही हमारे 13वीं शताब्दी में होंगे। तो यानी कि इसका भी कितना हो जाएगा 500, कैसे देखो, तो मैंने बोला कि 400 इंटू 3 12 प्लस 100 हो जाएगा, तो ये तो हो गया जीरो, और ये आपका हो जाएगा कितना विषम दिन 5। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। 1900 है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई 400 गुणा 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, प्लस आपका 4600, सॉरी 46 प्लस 11 हो जाएगा। अब देखो आगे विषम दिन लिखते हैं। इसके विषम दिन कितने आ जाएंगे 3, इसके कितने आ जाएंगे 0, इसके कितने आ जाएंगे 3, इसके कितने आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे भाई, या मैं इसको अलग से करूंगा एक बार, कोई बात नहीं। चलो इसमें आ जाएंगे 2, इसमें आ जाएंगे 3, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें 2, इसमें 3, और इसको डिवाइड करूंगा तो 1। अब देखो मैंने ये बोला, मैं 1900 को एक बार यहाँ पे देखता हूँ, 1900 सॉरी 1946 है, उसको मैं यहाँ पर देखता हूँ। मैंने क्या बोला 1946 को मैंने ये बोला कि भाई मैंने ये लिखा कि 1900, और ये लिखा मैंने आपको 46। अब इस 46 में इसको फिर से मैंने डिवाइड किया, इसमें मैं यही तो विषम दिन जब मैं काउंट करूंगा तो इसको मैं यही तो करूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा लीप ईयर को जोड़ूंगा। लीप ईयर कितने भाई 11 से मैं डिवाइड करूंगा, 11 चौके 44, सॉरी 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितने बार जाएगा भाग 11, तो वो 11 मैं यहाँ पे लिखूंगा, भाग पर लिखेंगे इसमें। अब देखो ये 1900 है, 1900 को मैं फर्दर यदि तोड़ू तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 1600 प्लस 3 300। अब 1600 है 400 का हुआ, जीरो है, लीप, सीधी सी बात है ना, यहाँ पे विषम दिन कितने हैं जीरो, 300 में लीप ईयर कितने हैं, अभी मैंने बोला था भैया आपको 300 में लीप ईयर कितने हैं, बताओ एक, ये है ना, अभी 300 में लीप ईयर एक था, यहाँ पे मैंने बताया था, पीछे मैंने बताया था आपको, ठीक है एक। और यहाँ पे अब देखो 46 और 11 इनको जोड़ दो, या 46 को 7 से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात, ये भी तो हो सकता है ना, मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आया 4, 7 सिंह 42, इसको डिवाइड किया तो कितना आया 4, ये आपके विषम दिन हो गए। तो वही चीज मैं यहाँ पर करूंगा, ये मैंने लिखा कि 0, और इसमें मैंने लिखा विषम दिन आपके हो जाएंगे 1, और इसको मैंने डिवाइड किया 7 से तो ये हो जाएगा आपका 4, और इसको मैंने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका 4। अब इन सबको जोड़ दो, ये सबको जोड़, या तो सबको जोड़ दो, जैसे 3 3 6, 2 8 और 3 11 और 12 13, और ये 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरा आया 26। डिवाइड किया मैंने 7 से, जैसे 7 से ऊपर जाते हैं विषम दिन तो डिवाइड मैंने 7 से किया, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 या 21, यानी कि 5, ये 5 आया। अब मैं देखूंगा कि पांचवा दिन कौन सा था, पांचवा दिन मेरा था 5, किस दिन का कोड है फ्राइडे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे। अब मैं दो चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं इसको ऐसे जोड़ दूं पूरा के पूरा, या मैं इसको 7 बना के माइनस कर 7 बना के काटता जाऊं, देखो कैसे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, 3 0 3 2 3 2 3 1 0 1 4 4, देखो कैसे, 3 और 3 6 और 1 7 काट दिया, 2 और 2 4 और 3 7 काट दिया, 4 और 3 7 काट दिया, अब कितना बचा 4 और 1 5, वही चीज आई, यही रिमाइंडर होगा। और यदि ये रिमाइंडर है तो ये कौन सा दिन था फ्राइडे, पांचवा दिन, पांचवा दिन ये रहा यहाँ पे फ्राइडे, ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करें। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये था। अब कोई भी दिन निकालना, कोई भी आपका रैंडम कोई दिन देख लो कैलेंडर में और उससे प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी अभी टेलीग्राम चैनल
देखो अभी थोड़ा सा पीडीएफ वगैरह बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मैं अभी आपको वीडियो में आपका आपको जो टेलीग्राम है उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो वहाँ पे जाके आपको क्वेश्चंस वगैरह पीडीएफ वगैरह मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम, ठीक है। अभी नया नया स्टार्ट किया है भाई। और यहाँ पर जो भी आपको कमी वगैरह लगती है वो आपको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैलेंडर हुआ भाई खत्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो क्लॉक या फिर कोई और, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखना, यदि जब भी देखोगे तो इसको आपने देखना है कैसे, ये पता है ना, सीक्वेंस में, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।